नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने हिंदी व्याकरण में पिछले वीडियो में पढ़ा था द्विगु समास, द्वंद्व और द्विगु समास पढ़े थे। अब समासों में अंतिम समास हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि नाम से ही कुछ स्पष्ट होता है, वो देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है बहु, क्या है बहु, और दूसरा शब्द है व्रीहि, क्या है व्रीहि। बहु का मतलब है बहुत से, बहुत से, और व्रीहि का मतलब होता है चावल। शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? बहुत से चावल। अब इससे कैसे हम पता करें कि ये अर्थ क्या देता है? तो ये अर्थ जो दे रहा है ना, वो देखो, चावल जो होते हैं उत्पन्न किए जाते हैं तो सबसे पहले इसकी धान तैयार होती, पौध तैयार होती है। क्या तैयार होती है? पौध। यहाँ एक खेत में इसकी पौध तैयार की गई, इस खेत में इसकी पौध तैयार की गई। उसके बाद में यहाँ से इस पौध को उखाड़कर दूसरे किसी खेत में जहाँ पर पानी अधिक होता है वहाँ इसको लाकर बो दिया जाता है। इस खेत में बो दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर यह फसल पकती है, तैयार होती है। तैयार होने के बाद में तीसरा व्यक्ति जो है, ये तीसरा व्यक्ति इसका क्या करता है? आस्वादन करता है, ग्रहण करता है। कौन? ये तीसरा व्यक्ति, यानी कि यहाँ जन्म लिया, यहाँ बड़ी हुई पौध, और यहाँ जो फल पका, परिणाम प्राप्त हुआ, उस परिणाम को इसने ग्रहण किया। तो जैसे हम देखते हैं समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्व पद होता है और एक होता है उत्तर पद। दो पद होते हैं, तो ये तो पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। इसमें दोनों की ही प्रधानता नहीं है, तो ये जो है अन्य, तीसरा जो है अन्य, इस पद की प्रधानता हुई क्योंकि इसने उपभोग किया इसका। उसी आधार पर हम इसकी परिभाषा निकालते हैं। तो परिभाषा क्या निकलती है? परिभाषा निकलती है जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या परिभाषा निकली? जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है, वह क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरी बात, यदि हम देखें, बहुव्रीहि समास जो है इसके खुद के अपने कोई उदाहरण नहीं है। ये उदाहरण कहाँ से लेता है? ये उदाहरण अन्य जो 5 समास हैं, अन्य जो 5 समास आए हैं उनसे निकालता है कि भाई इसका तीसरा अर्थ निकलता है, तो तीसरे अर्थ का मतलब ये मेरा उदाहरण है। जैसे कभी भी सांप बिल बनाकर नहीं रहता है, सांप बनाए हुए बिल में रहता है। चूहा बिल तैयार करता है और वह सांप उसी में घुसकर उसको खा जाता है और उस बिल में आधिपत्य स्थापित कर लेता है, आराम से रहता है। सेम वैसे ही ये है, इसके खुद के अपने कोई उदाहरण नहीं है। ये उदाहरण कहाँ से लेता है? जो अन्य 5 समास हैं उसमें जो अन्य अर्थ देने वाले उदाहरण हैं वो सारे इसके होते हैं। अन्य अर्थ का मतलब तीसरा अर्थ, किसी तीसरे अर्थ के लिए जो रूढ़ बन गया है वो बहुव्रीहि समास में आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आइए हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। परिभाषा क्या कहती है? जिस समास में अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का अभिप्राय तीसरा अर्थ निकलता है।
विग्रह करेंगे, जब हम इस समास का विग्रह करेंगे तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा? विग्रह करने पर इसमें वह जो उसका, उसके, यह आदि अनेक शब्द हैं ऐसे जो इसके साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसमें विग्रह में इसको जोड़ा जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इस समास के। जैसे गजानन, दो शब्द हैं इसमें, एक तो गज और दूसरा आनन। गज का मतलब होता है हाथी, आनन मतलब मुख। तो इसका विग्रह करते हैं तब क्या बनता है? गज का है आनन जिसका वह, गज का है आनन जिसका वह, वह यानी तीसरा अर्थ दे रहा है। गज का आनन, गज का मुख किसका है? गणेश का है, भगवान गणपति का है। इसलिए गजानन नाम लेते ही हमें तीसरा अर्थ मालूम होता है कि इसका क्या अर्थ होगा? गणेश। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ, दो शब्द ना, एक तो नील और दूसरा कंठ। तो क्या करेंगे विग्रह? नीला है कंठ जिसका वह, नीला है कंठ जिसका वह। ठीक है, किसका है नीला कंठ? भगवान शिव का। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्र मतलब चंद्रमा, चूड़ मतलब शिखा, चोटी। चंद्रमा है चूड़ में जिसके, चूड़ मतलब चोटी, चोटी में जिसके वह। चंद्रमा है चूड़ में जिसके वह। चंद्रमा है चोटी में या चूड़ में जिसके वह, ये भी भगवान शिव के लिए आता है। ठीक है, इसी प्रकार से षडानन। षडानन उदाहरण तो देखें तो ये किसका हो रहा है? षट, पहले संख्यावाची है ना, तो द्विगु समास का हो रहा है, लेकिन तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका। षडानन, षट मतलब छह, छह है आनन मतलब मुख, छह है मुख जिसके वह। षट हैं आनन जिसके वह, वो क्या कहलाएगा? षडानन। अर्थात छह मुख किसके हैं? कार्तिकेय। कार्तिकेय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण देखते हैं। दशानन, दश हैं आनन जिसके वह, दश हैं आनन जिसके वह। अर्थात रावण। बजरंग, बजरंग नाम बहुत सुना है ना, जब डर लगता है तो किसको याद करते हो? किसको याद करते हो जब डर लगता है? रात को जा रहे हैं, अंधेरा है, बहुत काफ़ी अंधेरा है, अकेले हैं, सुनसान,
गलियां हैं और रास्ते पर साए साए की आवाज़ आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ज़ोरदार आंधी चल रही है, पेड़ की डालियां हिलती हुई भी दिखाई नहीं देती, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय थोड़ी सी भी आहट हो जाती है तो मन में घबराहट हो जाती है, डर लगने लगता है और तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर याद आ जाता है। क्यों? डर लगता है। तो किसको याद किया आपने? हनुमान को। बजरंग हनुमान को कहते हैं। वज्र के हैं अंग जिसके वह, वज्र के हैं अंग जिसके वह, वो कहलाता है बजरंग। और एक उदाहरण बताऊं, उरग। उरग दो शब्द हैं, उर और दूसरा है ग। उर का मतलब हृदय, ग मतलब गमन करने वाला, हृदय से गमन करने वाला, वो क्या कहलाता है? उरग। तो यहां उर के बल गमन करने वाला कौन करता है? उर के बल, जिसके पैर भी नहीं होते। ध्यान है, अचानक आप जा रहे हैं, रास्ते में ऐसे बल खाता हुआ एक दिखाई दिया, देखते हो अरे सांप, सेम वैसे ही वह उरग कहलाता है, क्योंकि उर के बल वह रेंगता है तो सांप, तीसरा अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से एक शब्द और बताऊं, आपने शायद सुना है या नहीं कह नहीं सकता, नाक। बहुत सिंपल सा शब्द है नाक। नाक नाम लेते ही आप अपनी अंगुली को कहाँ लेके जाते हो? हाथ को अपने नाक पर लेके जाते हो। वो नाक की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर दो शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो न और दूसरा अक। न का मतलब नहीं, अक का मतलब होता है दुख। अक का मतलब क्या होता है? दुख। नहीं है दुख जिसमें वह है। कहां नहीं है भाई दुख? एक ही जगह नहीं है, मर जाओ और परलोक पहुंच जाओ। परलोक पहुंचोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। तो तीसरा अर्थ नाक का क्या निकलता है? स्वर्ग। न है अक जिसमें वह है, तो वो क्या कहलाएगा? नाक। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, 8 हैं अध्याय जिसके वह। कितने अध्याय हैं? 8। 8 हैं अध्याय जिस पुस्तक के वह। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। तो ये यहाँ भी कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि एक पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। और देखते हैं, नील लोहित। नील लोहित, लोहित लहू। नीला है लहू जिसका वह। नीला है लहू जिसका वह। लहू किसका नीला है? एक जानवर है, साइंस वाले बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका रंग कैसा है? नीला। उस पर्टिकुलर उस जानवर के लिए नील लोहित शब्द काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से दिगंबर। दिगंबर दिक, दिक का मतलब होता है आसमान, अंबर मतलब कपड़े।
आसमान ही कपड़े हैं जिसके, अर्थात आपने देखा होगा नागा साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं, उनके लिए यह प्रयोग होता है। दिक हैं अंबर जिसके वह, वो क्या कहलाता है? दिगंबर। इसी प्रकार से श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या हो जाएगा? श्वेत है अंबर जिसके वह, श्वेत हैं अंबर जिसके वह। इसी प्रकार से वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी का मतलब होता है हाथ, वीणा है हाथों में जिसके। किसकी है वीणा हाथ में? ज्ञान की देवी सरस्वती के हाथ में। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? मां सरस्वती। तो क्या विग्रह होगा? वीणा है पानी में जिसके वह। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। गोपाल, गोपाल, गो मतलब गाय, पाल मतलब पालने वाला, गायों को पालने वाला है वह, गायों को पालने वाला है वह। कौन गायों का पालन करता है? श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ निकल गया ना। तो यहां पर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली में जिसके, चंद्रमा है मौली में जिसके। मौली का मतलब होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। चंद्रमा है मौली में जिसके, अर्थात भगवान शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करता है जो वह, गंगा को धारण करता है जो वह। कौन करता है? भगवान शिव की तस्वीर देखिए, ऊपर से जटाओं में से गंगा निकल रही है, तो सिर पे धारण कर रखा है ना भगवान शिव। चक्रपाणी, चक्र घूमता है। श्री कृष्ण के बहुत सीरियल देखते हो आप लोग, देखते हो ना, वही चक्र है पानी में जिसके वह। समझ में आ रहा है? मुरारी, मुरारी मुर नामक राक्षस का अरी है जो वह। मुर एक राक्षस का नाम था जिसका अरी, अरी मतलब दुश्मन, कौन था? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए। बहुत से उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो बार बार प्रयास करने से
आप इस समास को अच्छी तरह से खोज सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम फिर एक बार आपके सामने प्रेजेंट होंगे हिंदी व्याकरण लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।